आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब इस सौर वाटिका का निर्माण प्रस्तावित हुआ तो योगी जी ने इस पे बड़ी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई थी और हम यह भली भांति समझते हैं कि जो राष्ट्र अपनी सेनाओं का सम्मान करता है वही राष्ट्र दुनिया में सम्मान भी प्राप्त करता है। और इस भाव को योगी जी ने अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटी यह प्राइम लोकेशन इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई है। और इतना ही नहीं, और जिस तेजी से आपकी सरकार ने बजट स्वीकृत किया है और हर अहम पड़ाव पर आपने स्वयं इसकी निगरानी की है, इस काम को रिकॉर्ड समय में आपने पूरा करवाया है, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और साथ ही उनकी सरकार की मैं सराहना करना चाहता हूं। साथियों, आमतौर पर होता यह है कि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं और यह कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कभी हम भारतीय नौसेना का नाम सुनते हैं तो हमारे जेहन में समुद्र की लहरें, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम का बंदरगाह, कोच्चि के जहाज, यही सब चीजें हमारे जेहन में स्वाभाविक रूप से आती हैं। आम धारणा यही है कि नेवी का अस्तित्व सिर्फ समुद्री इलाकों तक ही यह सीमित है। तो फिर आखिर लखनऊ जैसे शहर में जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इस नौसेना सौर वाटिका की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार नेवी का अवध की धरती से क्या रिश्ता है? ऐसे भी सवाल लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब हमारे देश के इतिहास और भूगोल की गहरी समझ में छिपा हुआ है। भूगोल के अनुसार हमारा प्यारा भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक तरफ हमारी सीमाओं पर हमारे जवान खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे समुद्र में यानी हिंद महासागर में हमारी नौसेना यानी हमारी इंडियन नेवी उपस्थित रहती है। और इस हिंद महासागर से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा व्यापार, हमारी ऊर्जा, यह सारी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। बहनों भाइयों, और उस हिंद महासागर की जो लोग सुरक्षा करते हैं वो लोग भारत के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर से आते हैं। और हमारी नेवी पूरे देश का हमारी नेवी पूरे देश की एक एसेट है और उसकी ताकत देश के हर नागरिक के संकल्प और विश्वास से ही यह आती है, चाहे वह समुद्र के पास रहता हो या हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में रहता हो। साथियों, इसके अलावा आप देखिए कि हमारी गोमती नदी यह लखनऊ की जीवन धारा है और इसी गोमती नदी के नाम पर एक आईएनएस गोमती नाम का युद्धपोत वारशिप जिसे कहते हैं वह भी हमारे देश में है, जिसे 1988 में हमारी नौसेना में शामिल किया गया था। 1988 में हमारी नौसेना में शामिल किया गया था। जिस तरह गोमती नदी बहती हुई आगे चलकर वह गंगा में समाती है और फिर गंगा सागर में पहुंचकर अनंत समुद्र से वह जुड़ जाती है, ठीक उसी तरह आईएनएस गोमती भी हिंद महासागर में जाकर लखनऊ को इसने गौरवान्वित किया है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।